Assalamualaikum students. Today my topic is insert, delete and update in table data. Insert, delete and update in table DML, data manipulation language. Insert, delete, update. Firstly, open the Microsoft SQL Server Management Studio. Connect file, new, query with current connection. स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया था उसका नाम था स्टूडेंट्स. सो यूज स्टूडेंट्स डेटाबेस. नाउ क्रिएट टेबल. Create table name which is students, for example. Now write small brackets. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पहले फील्ड का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आईडी. देन डेटा टाइप टाइनी एंड. अदर फील्ड नेम इज स्टूडेंट नेम. वेरिएबल कैरेक्टर which contain 12 कैरेक्टर. फॉर एग्जाम्पल आप इसके अंदर मोर देन 12 कैरेक्टर भी लिख सकते हैं. स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, फॉर एग्जाम्पल ऑल्सो राइट वेरिएबल कैरेक्टर एंड राइट 15 कैरेक्टर. हमारे पास जो स्टूडेंट कॉन्टैक्ट की फील्ड होगी इसमें 15 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं आ सकते. Now select above query and press execute. Commands completed successfully. Means table is create. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको ये देखना है कि आपका टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है और उसमें जो फील्ड्स आपने लिखी हैं वो क्रिएट हो गई हैं, तो आप लिखें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम योर टेबल नेम विच इज़ स्टूडेंट्स. सेलेक्ट एंड प्रेस एग्जीक्यूट. हियर इज़ योर फील्ड नेम विच इज़ स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट कॉन्टैक्ट. नाउ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे डेटा टेबल में. इंसर्ट इनटू योर टेबल नेम विच इज़ स्टूडेंट्स. स्मॉल ब्रैकेट्स में आप फील्ड्स के नाम मेंशन करेंगे जो आपने ऊपर डिक्लेयर की हैं. Write keyword which is values and then write here your data. For example, I am writing one ID, student name which is ABC, for example, contact number which is, for example, this, ID2, name, for example, data, for example, contact number, write ID3 and inside record 3. For example, name is and contact
Now for inserting this data, select that query and press execute. 3 rows affected means आपका जो डाटा है वो 3 rows में इंसर्ट हो गया. सिलेक्ट करें और फिर आप देख सकते हैं कि आपका ये डाटा इंसर्ट हो गया या नहीं. अगर आपके पास सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया तो आपके पास यहाँ डिस्प्ले में भी आ जाएगा, और जब आप क्रिएट इंसर्ट की क्यूरी को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो सक्सेसफुली कमांड लिखा हुआ आएगा. नाउ डिलीट वन रिकॉर्ड. स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई रॉ डिलीट करनी है, कोई डाटा डिलीट करना है, तो आप लिखें डिलीट की क्यूरी. यहाँ पे लिख रहे हैं डिलीट फ्रॉम टेबल नेम. आपका जो भी टेबल नेम है आप वो लिखें. फॉर एग्जांपल माय टेबल नेम इज स्टूडेंट्स. फिर आप इसको आईडी बताएंगे कि किस आईडी से इसको डिलीट करना है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट आईडी. मेरे पास ऊपर फील्ड असाइन थी वो स्टूडेंट आईडी है. मैंने कहा कि मुझे रिकॉर्ड 3 डिलीट करना है. फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करें इस क्यूरी को, और प्रेस कर दें एग्जीक्यूट. अब आपके पास स्टूडेंट्स 2 रिकॉर्ड्स होंगे, विच इज़ रिकॉर्ड 1 एंड रिकॉर्ड 2. अगर आपको अपने किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो आप ये काम कैसे करेंगे. अपडेट, राइट कीवर्ड अपडेट, राइट योर टेबल नेम विच इज़ स्टूडेंट्स. देन आपको सेट करना होगा. पहले आपको उस फील्ड का नाम बताना होगा जिसमें आपको कोई भी चीज़ अपडेट करनी है. देन आप वैल्यू असाइन करके उसकी आईडी बताएंगे कि किस आईडी पे जाके चेंज करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट नेम चेंज करना है. अब आप यहाँ पे प्रीवियस, यहाँ पे जो भी आपको नाम चेंज करके न्यू नेम असाइन करना है वो लिख दें. फॉर एग्जांपल आई राइट न्यू नेम. Now write ID where ID equals to not ID, student ID. For example 2. यहाँ पे जो क्यूरी लिखी है उसमें कुछ ऐसी बात है कि अपडेट करना है आपको स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर, सेट करना है स्टूडेंट नेम. यहाँ पे जो मैंने नाम लिखा है वो मेरे पास फील्ड में जाके सेट हो जाएगा. किस आईडी पे? IG2 पे. सेलेक्ट करें, एग्जीक्यूट करता है. 1 row is affected means your query is successfully executed. सेलेक्ट करें और अपने टेबल को देख लें. Here is new name means हमने जो चीज़ अपडेट करी है वो यहाँ पर मौजूद है. स्टूडेंट्स, आज हमने 3 चीज़ें सीखी: इंसर्ट, डिलीट, अपडेट. इंसर्ट, किसी टेबल में आपको कोई डाटा इंसर्ट करना है. राइट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स विच इज़ योर टेबल नेम. राइट योर फील्ड नेम एंड नाउ insert your data. If you are interested to delete any data from your table, write delete from students where student ID equals to any. Now update students, set student name where ID equals to this. Thank you for watching.